Hey everyone, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू दिस चैनल ऑफ शार्पनर. माय नेम इज राहुल देब्रॉय एंड आज हम शुरू करेंगे और एक वीडियो जहां पे मैं डिस्कस करूंगा सिनोनिम्स. ठीक है, वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स. तो जो भी वर्ड्स आज इस वीडियो में लिया जाएगा वो सारे वर्ड्स कोई ना कोई एग्जाम में पूछा गया है. ठीक है, तो दे विल बी लाइक दिस वर्ड्स विल बी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू. आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आप बैंकिंग एग्जाम्स दे रहे हो, एसएससी दे रहे हो, या आप स्टेट गवर्नमेंट की ग्रेड 3 4 वगैरह, आसाम पुलिस, ये सब एग्जाम्स दे रहे हो, हर जगह इन सारे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा ही. तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स के बारे में ना एक चीज ऐसा है कि जनरली हम लोग इस पे ज्यादा फोकस करते हैं ना, जो पहला वर्ड जो हमको पूछा जाता है. ऐसा है कि लास्ट ईयर जो आपको ये वाला पूछा गया था ना, जो आपका ऑप्शंस में था जो लास्ट ईयर, ये इस बार ये आपका क्वेश्चन में होगा. ठीक है, ये सिनोनिम्स एंटोनिम्स मैंने लास्ट 15-20 साल का जो एसएससी का पेपर्स है ना, वो सारे मैंने एनालाइज करके देखा कि एट द एंड ऑफ द डे वही वर्ड्स पूछे जा रहे हैं. एक बार जो पहले क्वेश्चन में था वो अगले बार ऑप्शन में है, या 3 साल बाद वो ऑप्शन में है. तो एट द एंड ऑफ द डे हमको अगर वो सारी चीजें हम कवर कर लेना, हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हालांकि सीखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा कवर हो जाएगा. ठीक है, तो बिना लेट करते हुए लेट अस स्टार्ट. देखो यहाँ पे डायरेक्शन एक बार पढ़ लेते हैं. करना क्या है अपन को? इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 ऑल्टरनेटिव्स चूज द वन व्हिच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग. ठीक है, हमेशा सिनोनिम ही लिखा हुआ होगा ऐसा जरूरी नहीं है. ठीक है, which best expresses the meaning of the word given in bold. जो बेस्ट एक्सप्रेस करेगा वो ही सिनोनिम होगा. उसका उल्टा पूछ सकता है, ऑपोजिट पूछ सकता है, या आपको ऐसा पूछ सकता है अगर फिलर के फॉर्म में एक सेंटेंस दे दिया, बीच में फिलर एक एक डैश छोड़ दिया एंड आपको पूछा पिक आउट द वर्ड और चूज अ वर्ड और फिल इट अप विद अ वर्ड दैट इज ग्रामेटिकली एंड कंटेक्सचुअली करेक्ट. तभी भी आपको बेस्ट वहां पे सबसे सूटेबल वर्ड वहीं पे बैठाना होगा. आपको कई तरीके से वो पूछ सकते हैं. ओके, तो घबराना नहीं है, एक ही चीज है, मीनिंग ही बैठाना है. तो हम लोग कर सकते हैं इस चीज को. तो पहला वर्ड क्या है? देखो, ऑब्नॉक्शियस. अभी ऑब्नॉक्शियस का मीनिंग क्या है? ऑब्नॉक्शियस हम लोग तब यूज करते हैं जब कोई चीज एकदम बहुत ज्यादा डिस्कस्टिंग वे में यूज होता है. लाइक द रूम वाज फिल्ड विद ऑब्नॉक्शियस स्मेल. ठीक है, अगर मैं ऐसा एग्जांपल दूं, द रूम वाज फिल्ड विद ऑब्नॉक्शियस स्मेल. तो ऑब्नॉक्शियस स्मेल का मतलब क्या होगा? समथिंग दैट इज वेरी डिस्गस्टिंग. ठीक है, बहुत ही गंदा वाला, एकदम जो जिससे हम लोग रिपेल करते हैं ना, जिसको पसंद नहीं करते, एकदम जिसको घिनौना, कुछ घिनौना होता है ना, घिनौना इज ऑब्नॉक्शियस. ठीक है, याद रहेगा. ओ यू एस एंड हो रहा है, एडजेक्टिव होगा. इट्स अ कॉमन थिंग, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी ये चीज बताया था. तो ऑब्नॉक्शियस का मीनिंग क्या है बाद में देख लेते, पहले क्या क्या ऑप्शन से एक बार देख लेते. डिप्रेसिंग. डिप्रेसिंग का मतलब क्या है? समथिंग लाइक पकड़ लो, अकेले रहते रहते आप डिप्रेस हो गए, मतलब निराशा, बहुत ही निराशा से भरा हुआ, दैट इज योर डिप्रेसिंग. तो डिप्रेसिंग तो आपका ऑब्नॉक्शियस का मीनिंग नहीं होगा. अगला क्या बचा है? डिस्गस्टिंग. हाँ, डेफिनेटली हो सकता है. इसके बाद क्या है? एरोगेंट. ना, एरोगेंट का मीनिंग क्या है? एरोगेंट हम लोग तब यूज करते हैं लाइक व्हेन, लाइक अगर कभी कभार ऐसा होता है ना, यू कंसिडर यू आर द वन हु इज इंपॉर्टेंट, या यू थिंक दैट यू आर बेटर. तो एरोगेंस का मतलब क्या है? टू थिंक दैट यू आर बेटर और मोर इंपॉर्टेंट. मैं लिख देता हूं, टू थिंक दैट you are better, or you can say more important. मैं डॉट दे रहा हूं, आप समझ जाना, आई एम टॉकिंग अबाउट मोर इंपॉर्टेंट. ओके, तो कभी कभार कहता है बंदा बहुत एरोगेंट है, उसके साथ बात करके मजा नहीं आता है. तो एरोगेंट कब है बोलते हैं अपन? तो जब बहुत ज्यादा एग्रेसिवली वो शो करता है कि मैं ही इंपॉर्टेंट हूँ, मुझे सब नोटिस करे, मुझे मेरे मेरे अराउंड ही चीजें काम करे या बने, तब हम लोग कहते हैं एरोगेंट. फिल्थी. लाइक फिल्थी भी बहुत ही डर्टी वे में, लाइक वॉश योर हैंड्स, दे आर वेरी फिल्थी. तो फिल्थी का मतलब क्या है? इट्स लाइक डर्टी. ठीक है, इट्स लाइक डर्टी. तो एग्जांपल के तौर से हम लोग कह सकते हैं कि वॉश योर हैंड्स, दे आर फिल्थी. तो इट मींस दे आर डर्टी. तो एक ही एग्जांपल या एक ही हमारा ऑप्शन अच्छा बचा है जो कि इसका सिनोनिम या द बेस्ट एक्सप्रेसेस जो कहता है ना, जो बेस्ट एक्सप्रेस कह सकता था, कर सकता था ऑब्नॉक्शियस को, एंड दैट इज डिस्गस्टिंग. तो राइट आंसर क्या होगा? डिस्गस्टिंग. डिस्गस्टिंग का मीनिंग आपको पता ही है, एकदम घिनौना जिसे हम लोग कहते हैं, दैट इज डिस्गस्टिंग.
ठीक है, तो देखो आराम से हम ऑप्शन से एलिमिनेट करते हुए चले गए, आंसर राइट आंसर हमको मिल गया। तो दिस इज हाउ वी शैल डू एंड दिस इज हाउ आवर अप्रोच शुड बी। हाँ, एग्जाम के लिए ये हमारा अप्रोच होना चाहिए। ठीक है, चलो अगला देखते हैं क्या है। अगला इज, इसका स्पेलिंग गलत हो गया, कोवेनेंट होना चाहिए, दिस इज, ये कोवेनेंट होगा। हाँ, ये टाइपिंग एरर है मेरा, COVENENT कोवेनेंट होगा। तो कोवेनेंट का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं लाइक इन टर्म्स ऑफ मनी, हाँ स्पेशली इन टर्म्स ऑफ मनी, लाइक अ प्रॉमिस टू समबडी और अ लीगल एग्रीमेंट। ठीक है, अ लीगल एग्रीमेंट और अ प्रॉमिस टू समवन इन टर्म्स ऑफ मनी कि मैं उतने तारीख को तुम्हारा पैसा लौटा दूंगा या उतने तारीख तक तुम्हारा पैसा मैं रिपे कर दूंगा, दैट इज अ कोवेनेंट। तो कोवेनेंट का मतलब क्या होगा? तो अगर मैं एग्जांपल के तौर से कोच के पर्सपेक्टिव से बोलूं तो इट्स लाइक ईच डे इज डिवोटेड टू वन ऑफ द कोवेनेंट्स, द कोच सेड। तो इसका मीनिंग क्या होगा? कोवेनेंट का मीनिंग है कि नॉट टू प्रॉमिस, अ प्रॉमिस टू समबडी और अ लीगल एग्रीमेंट। ठीक है, इट्स अ प्रॉमिस टू somebody or you can say legal agreement especially in terms of money। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मनी के साथ कुछ ज्यादा एसोसिएटेड है। केस, कोई एक केस, आपको केस का मीनिंग क्या समझाऊं? केस तो आपको पता ही होगा, कोई एक मामला, केस मामला हो गया। कूपन, कूपन जनरली ना इन टर्म्स ऑफ एंट्री होता है, लाइक इट्स एंट्री फी या एंट्री कूपन, लाइक एन एंट्री फॉर्म। ठीक है, इट्स लाइक एन एंट्री फॉर्म या रिडक्शन फॉर्म। कोई चीज में आपको कूपन कोड यूज करने से हम लोग को उस चीज में हम लोग को डिस्काउंट मिलता है ना, दैट इज कूपन। दिस इज सिंपल थिंग। कॉन्ट्रैक्ट, हाँ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट इज लाइक इट्स अ लीगल एग्रीमेंट ना, कोवेनेंट जनरली लीगल एग्रीमेंट होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट कैन बी द राइट आंसर। सेटलमेंट नहीं, सेटलमेंट नहीं होगा। सेटलमेंट मतलब क्या है? कोई चीज को सेटल कर दिया गया, द डिस्प्यूट was settled, the settlement was done between the two brothers। ठीक है, सेटलमेंट का मतलब क्या है? लाइक अच्छा, कोई चीज पे विवाद चल रहा था एंड द सेटलमेंट वाज डन, दिस इज सेटलमेंट। ये सिनोनिम नहीं है यहाँ कोवेनेंट का, क्योंकि कोवेनेंट का क्या, कोवेनेंट क्या कहता है? कोवेनेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, इट्स अ लीगल एग्रीमेंट। ठीक है, तो लीगल एग्रीमेंट होगा तो दैट इज द राइट आंसर। सेटलमेंट इसका आंसर नहीं होगा, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, देखो इजी, नो रॉकेट साइंस, आराम से आप समझ सकते हो। जस्ट अच्छे से कंसेप्ट लगाओ क्या मीनिंग कह रहा है एंड यू कैन इजीली सॉल्व द क्वेश्चंस। चलो अगला देखते हैं। डेफरेंस। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेफरेंस? क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास? इंडिफरेंस, सिंपैथी, रिस्पेक्ट एंड फ्लैटरी। इंडिफरेंस, सिंपैथी, रिस्पेक्ट एंड फ्लैटरी। तो डेफरेंस का मतलब क्या है? डेफरेंस का मतलब है रिस्पेक्ट। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होगा? लाइक ही, लाइक अगर मैं कोई एक स्टेज में या कोई चीज किसी को एड्रेस करने के लिए कहूं तो मैं कह सकता हूं ही एड्रेस्ड हर या ही एड्रेस्ड द जज विद ड्यू डेफरेंस। ठीक है, ही एड्रेस्ड मतलब उनको सही सम्मान के साथ एड्रेस किया गया। ठीक है, उनको आदर सत्कार के साथ, वो सही सम्मान के साथ, उनको ड्यू सम्मान के साथ एड्रेस किया गया। तो मैं एग्जांपल के तौर से क्या कह सकता हूं? ही या शी एड्रेस्ड हर विद ड्यू डेफरेंस। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होगा? रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट वुड बी द मीनिंग। अभी बाकी वर्ड्स का भी मीनिंग एक बार समझ लेते हैं, बहुत ही सिंपल वर्ड है। लाइक इंडिफरेंस, इंडिफरेंट या इंडिफरेंस का मतलब क्या है? शोइंग नो इंटरेस्ट। ठीक है, इट्स लाइक शोइंग नो पर्टिकुलर इंटरेस्ट की फेवरिज्म या ऐसा कुछ। ठीक है, कोई पर्टिकुलर चीज पे या कोई पर्टिकुलर इंसान पे सुप्रीम कोर्ट जज वाज वेरी इंडिफरेंट या हिज इंडिफरेंस मेड एवरीबॉडी एल्स कमेंट अबाउट हिज अप्रोच इन लाइफ। तो इंडिफरेंस का मतलब क्या है? इंडिफरेंस का मतलब है लाइक लैक ऑफ इंटरेस्ट या शोइंग लेस इंटरेस्ट या नो इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपैथी का मतलब क्या है? सिंपैथी मतलब फील करना, अंडरस्टैंडिंग अदर्स फीलिंग्स। मैं सिंपैथाइज करता हूं, राइट? तो इसका मतलब क्या है? किसी और का फीलिंग को समझना, अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग others feelings। okay, others feelings। रेस्पेक्ट तो बोल ही दिया आपको। एंड फ्लैटरी, फ्लैटरी का मतलब क्या है? फ्लैटरी कभी कभार हम लोग कहते हैं ना, लाइक टू से समथिंग
नो, ताकि वेरी गुड अबाउट समवन, मक्खन मारना कहते हैं ना, बटर लगाना, या इतना फ्लैटरी वे में बात कर रहे हैं, मतलब मक्खन मार रहा है या बटर लगा रहा है, हम लोग कहते हैं ना, दैट इज फ्लैटरी। टू से वेरी गुड थिंग्स अबाउट समवन, ताकि वो बंदा इंप्रेस हो जाए या बंदी इंप्रेस हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो फ्लैटरी का मतलब क्या है? टू से गुड थिंग्स अबाउट समवन, ठीक है, टू से गुड थिंग्स अबाउट समवन, दैट्स योर फ्लैटरी। तो डिफरेंस का मतलब समझ में आ गया? डिफरेंस का मतलब क्या बोला मैंने? रिस्पेक्ट। तो राइट आंसर आपका होगा रिस्पेक्ट। डिफरेंस का एग्जांपल दिया था, जैसे कि आपको ही ट्रीटेड हर विद ड्यू रेफरेंस, या ही एड्रेस्ड हर विद ड्यू रेफरेंस, विद ड्यू डेफरेंस। तो ये आपका मीनिंग रेफरेंस के जैसा है। हाँ, मीनिंग रेफरेंस के जैसा है। इट इज लाइक हैविंग रिस्पेक्ट, हैविंग ड्यू रिस्पेक्ट इज रेफरेंस। इसका डायरेक्ट सिनोनिम रेफरेंस भी होगा, ठीक है। तो ये रहा आपका तीसरा वर्ड एंड उसकी मीनिंग्स। चलो अगला देखते हैं। देखो हम लोग सीख तो रहे एक वर्ड, तो करस्पॉन्डिंगली डिफरेंट वर्ड्स का भी हम एक साथ चीजें हम लोगों को कवर हो जा रहा है, तो हम लोग एक साथ ज्यादा वर्ड्स कवर कर पाएंगे ऐसे तरीके से करने से, ठीक है। मैं सीधा एक एक वर्ड मीनिंग कर सकता था, लेकिन ऐसा याद नहीं रहेगा आपको, तो इस तरीके से चीजें ज्यादा याद रखते हैं। नेक्स्ट, एब्रोगेट। नाउ एब्रोगेट का मतलब क्या है? एब्रोगेट मीन्स टू रिवोक, ठीक है, इट मीन्स टू रिवोक। You are ordered to abrogate the strike, ठीक है, you are ordered to abrogate the strike। तो एग्जाम्पल लिखता हूं, लाइक he या they were ordered to abrogate the strike, the ongoing strike। तो abrogate का मतलब क्या होगा? टू रिवोक, उस चीज को फिर से वापस ले लेना, टू रिवोक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? रिपेल। हाँ, रिपेल हो सकता है इसका आंसर, ठीक है। रिपेल का भी मतलब वैसा ही होता है, नो, अट्रैक्ट एंड रिपेल उल्टा हो जाता है, रिपेल करना, क्योंकि बाकी इनके मीनिंग नहीं आते इसके साथ। लाइक डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय का मतलब क्या है? कोई चीज को एकदम से नष्ट कर देना, ठीक है, तो डिस्ट्रॉय नहीं होगा। डीले। डीले का मतलब क्या है? जानबूझ के कोई चीज को ना लेट करवाना, ठीक है, दैट इज टू डिले थिंग्स। डिसमिस का मतलब क्या है? कैंसिल करवा देना कोई चीज। मीटिंग वाज डिसमिस्ड, द मीटिंग वाज कैंसिल्ड, डिसमिस्ड, बंद करवा देना, डिसमिस करवा देना, कोई चीज को रोक देना, दैट इज डिसमिस। एक ही ऑप्शन बचा है, रिपेल। तो रिपेल वुड बी योर राइट आंसर। तो ऑप्शन 4, आई मीन क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा? रिपेल, दैट मींस टू रिवोक, या अपोज, ऐसा उल्टा होगा, ठीक है। अपोज एग्जैक्टली नहीं होगा, इट्स लाइक उल्टा उल्टा काम करेगा, दैट इज व्हाट ऑल आई मेंट। नेक्स्ट, इंट्रेपिड। इंट्रेपिड का मतलब क्या है? इंट्रेपिड का मतलब क्या है? अगर मैं बोलूं कि द मैन इज एन इंट्रेपिड वॉरियर, तो इंट्रेपिड का मतलब होगा विदाउट एनी फियर, और या विदाउट एनी फियर ऑफ डेंजर, ठीक है, कोई भी एकदम करेजियस, फियरलेस इंसान, ठीक है, विदाउट एनी फियर ऑफ डेंजर, ठीक है। इंट्रेपिड का मतलब क्या है? विदाउट एनी फियर ऑफ डेंजर। तो मैं कह सकता हूं ना, लाइक वीर शिवाजी वाज एन इंट्रेपिड वॉरियर, लाइक को फर्क ही नहीं पड़ता था सामने ऑपोजिशन कौन है, लड़ना है, युद्ध जीतना है, मतलब जीतना है, लाइक दिस इज द एटीट्यूड। तो ऑप्शंस क्या क्या अपने पास देखो, एम्बिशियस, डिटरमाइंड, टॉकेटिव एंड फियरलेस। राइट आंसर आई बिलीव आपने पकड़ लिया होगा, दिस इज अ वेरी सिंपल वन। एम्बिशियस का मतलब क्या है? लाइक समबडी हु हैज अ वेरी हाई एम्बिशन, ठीक है, कुछ बड़ा हासिल करने का जो वो रखता है ना, सोच रखता है, लाइक अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू बी सक्सेसफुल। एम्बिशियस का मतलब क्या है? इट्स अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू बी सक्सेसफुल, दैट्स एम्बिशियस। डिटरमाइंड मतलब क्या? करना है तो करना है, वेरी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन रखने वाला, दैट्स डिटरमाइंड। मतलब सोच इतना स्ट्रॉन्ग है कि एक बार कोई चीज सोच लिया तो करना है, मतलब करना है, दैट इज डिटरमाइंड। टॉकेटिव तो डेफिनेटली नहीं होगा, टॉकेटिव ज्यादा बात करने वाला, ठीक है। एंड एक ही आंसर बचा है इसका, इंट्रेपिड का। इंट्रेपिड का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, फियरलेस। जो मैंने पहले भी एग्जांपल्स भी दिया था, वो ही फियरलेस की तरफ ही इंडिकेट कर रहा था, तो राइट आंसर आपका फियरलेस हो गया। देखो हाँ, सिंपल है,
सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट अगर जानते थे या ऑप्शंस को एलिमिनेट करना आता है तो आपको राइट आंसर मिल ही जाएगा। चलो अगला देखते हैं क्या। बेनेवोलेंट, शायद मैंने पिछला कोई वीडियो में भी इसके बारे में बताया था, बेने एंड मेला, दो रूट मैंने बताया था, गुड एंड बैड। ठीक है, तो बेनेवोलेंट का मतलब क्या है, देखो चार ऑप्शंस है, फ्रेंडली, चैरिटेबल, अफेक्शनेट एंड हेल्पफुल। फिर से मैं बता रहा हूं, चार ऑप्शंस है, क्या क्या है, फ्रेंडली, चैरिटेबल, अफेक्शनेट एंड हेल्पफुल। तो अभी फ्रेंडली का मतलब क्या है, बेनेवोलेंट का मतलब एक बार समझ लेते हैं। बेनेवोलेंट मींस अ वेरी काइंड हेल्पफुल टाइप ऑफ पर्सन, ठीक है, अ वेरी काइंड या हेल्पफुल काइंड ऑफ पर्सन, लाइक वेरी कंपैशनेट मैन, दूसरों को नो हेल्प करने के लिए एकदम तत्पर रहता है वो, वेरी कंपैशनेट, वो दूसरे को हेल्प करने के लिए या उसको कोई चीज से उसको शांत करने के लिए या नो कैसे भी करके दूसरों के लिए वो कुछ करने के लिए राजी होता है, दैट्स बेनेवोलेंट। मेलावोलेंट पूरा उल्टा हो जाएगा उसका। ठीक है, तो फ्रेंडली, फ्रेंडली लाइक अ वेरी एमिएबल कैरेक्टर, एमिएबल, एमिकेबल, फ्रेंडली का मीनिंग्स क्या होगा, लाइक एमिएबल, एमिकेबल, ये सारे फ्रेंडली फ्रेंडली के मीनिंग होंगे। लाइक जो बहुत जल्दी किसी के साथ घुल मिल जाता है, वेरी कम्युनिकेटिव। फ्रेंडली का मतलब है कम्युनिकेटिव, एमिएबल, एमिकेबल, ग्रेगरियस, तो ये हो गया आपका फ्रेंडली। चैरिटेबल का मतलब क्या है, चैरिटेबल का मतलब है जनरस, ठीक है, जिसका दिल बहुत बड़ा है, लाइक ए मैग्नेनिमस पर्सनैलिटी। चैरिटेबल क्या होगा, लाइक अ मैग्नेनिमस पर्सनैलिटी। तो चैरिटेबल आप समझ ही गए होंगे। तो नेक्स्ट क्या है, अफेक्शनेट। अफेक्शनेट का मतलब क्या है, क्लोज टू कंपैशनेट, लाइक किसी और के नो चीजों को समझने का नो उसको उस पे वो है, मतलब कोई चीज, यू आर वेरी अफेक्शनेट टुवर्ड्स योर चाइल्ड, या नो प्यार, वो दुलार रखने वाला, दैट इज योर अफेक्शनेट। ठीक है, एंड लास्ट हो गया आपका हेल्पफुल। तो राइट आंसर क्या होगा, हेल्पफुल। यू आर वेरी अफेक्शनेट टुवर्ड्स समबडी। अफेक्शनेट का मतलब क्या है, नो किसी चीज पे प्यार, ठीक है, या उसको कोई चीज, जनरली हम लोग कहते हैं ना बच्चों पे हम लोग बहुत ज्यादा अफेक्शनेट होते हैं, दैट इज अफेक्शन या अफेक्शनेट। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन बचा है, हेल्पफुल, तो दैट इज योर राइट आंसर। चलो अगला देखते हैं क्या है, एक्यूमेन। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। लाइक हम लोग कहते हैं ना, हिज कोलीग ऑलवेज से दैट ही हैज अ वेरी गुड बिजनेस एक्यूमेन। तो बिजनेस एक्यूमेन क्या होता है, एक्यूमेन का मतलब क्या है, somebody who is very clever, very smart, very intelligent। मैंने शायद आंसर बता दिया, हाँ, आंसर होगा इंटेलिजेंस। क्यों, क्योंकि एक्यूमेन का मतलब क्या है, कोई चीज पे उसका बहुत ज्यादा उस चीज को लेके सोचते सोचते या प्रैक्टिस करके वह सीख के उस पे बहुत ज्यादा नो कॉन्फिडेंस गेन करके आप उसको कर सकते हो, एंड आपका उस चीज पे बहुत ज्यादा नॉलेज है। तो दिस इज कॉल्ड अ बिजनेस एक्यूमेन नो। या कोई चीज को लेके भी दूसरे लाइक स्पोर्ट्स के साथ भी आप एसोसिएट कर सकते हो, या रीडिंग के साथ एसोसिएट कर सकते हो, कोई टाइपिंग के साथ या कोडिंग के साथ एसोसिएट कर सकते हो, कुछ के साथ भी कर सकते हो। एक्यूमेन का मतलब क्या है, इंटेलिजेंस। ठीक है, तो बाकी क्या है, इंसाइटफुल। इंसाइट का मतलब क्या है, यू हैव डीप अंडरस्टैंडिंग। इंसाइटफुल हम लोग कहते हैं ना कि उसके पास बहुत अच्छा इंसाइट्स मिलेगा, कोई कंसेप्ट या कोई आइडिया का बहुत अच्छा इंसाइट्स मिलेगा। तो इंसाइट का मतलब क्या है, लाइक डीप अंडरस्टैंडिंग, डीप अंडरस्टैंडिंग अबाउट समथिंग और समबडी। ठीक है, अबाउट समथिंग और somebody, that's insight। ठीक है, विजडम क्या है, विजडम एंड नॉलेज काइंड ऑफ सिनोनिम्स है। ठीक है, विजडम एंड नॉलेज काइंड ऑफ सिनोनिम है बहुत ज्यादा। तो नॉलेज, विजडम होना, हम लोग कहते हैं ना बुद्धिमान, दैट्स विजडम एंड नॉलेज। तो एक्यूमेन का सिनोनिम क्या हो गया, इंटेलिजेंस। एग्जांपल मैंने जैसे आपको पहले बताया था, ही हैज हिज कोलीग ऑलवेज प्रेज हिम फॉर हिज बिजनेस एक्यूमेन। ठीक है, हिज कोलीग्स ऑलवेज प्रेज हिम फॉर हिज बिजनेस एक्यूमेन, तो इंटेलिजेंस होगा उसका मीनिंग। ठीक है, चलो नेक्स्ट, कॉन्फिस्केट। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, कॉन्फिस्केट। कॉन्फिस्केटेड हम लोग कहते हैं ना, ही वाज कॉन्फिस्केटेड। तो कॉन्फिस्केट का मतलब क्या है, कॉन्फिस्केट का मतलब देखते हैं बाद में, पहले देखते हैं ऑप्शन क्या है। कंफ्यूज करना, कंफ्यूज करना, लाइक आपको पता है ये कंफ्यूज का मीनिंग कि मैं क्या ही समझाऊं, किसी को उलझाना, ठीक है, पजल करना, दैट इज कंफ्यूज करना। ऑब्सक्योर करना, ऑब्सक्योर करना का मतलब क्या है, कोई चीज ही वाज ऑब्सक्योर्ड, मतलब
कोई चीज को अच्छे से नहीं समझना, टू नॉट अंडरस्टैंड समथिंग क्लियरली और समथिंग दैट इज नॉट विजिबल, ठीक है, जो अच्छे से नहीं दिख रहा है, वो कोई चीज ऑब्सक्योर कर रहा है, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, ठीक है, दैट्स ऑब्सक्योर। नंबर सी, दैट इज द सीज द अथॉरिटी, और नो कोई चीज को करने ना देना या उसको रोक लेना। एक्चुअली कन्फिस्केट का मतलब ही ये है, इट मींस टू टेक समथिंग अवे एज अ पनिशमेंट, ठीक है। कन्फिस्केट का मतलब क्या है? टू टेक समथिंग अवे एज अ पनिशमेंट, ठीक है, टू टेक समथिंग अवे एज अ पनिशमेंट, लाइक एनी सिगरेट फाउंड इन द स्कूल कैंपस विल बी कन्फिस्केटेड। देखो एग्जांपल कैसा होगा, एनी सिगरेट फाउंड इन द स्कूल कैंपस विल बी कन्फिस्केटेड, तो इट विल, उसको सीज कर दिया जाएगा, इट विल बी टू सीज द अथॉरिटी ऑफ समथिंग, दैट इज टू कन्फिस्केट। चोरी करना, दैट इज स्टील, ये तो नहीं होगा इसके साथ। ऑब्सक्योर भी मतलब कोई चीज को रुकावट क्रिएट करना, या यू कैन से समथिंग दैट इज नॉट वेल नोन और नॉट इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है, नॉट वेल नोन और नॉट इजी टू अंडरस्टैंड, ये आपका हो जाएगा ऑब्सक्योर करना, कंफ्यूज करना, उलझाना, मैं आपको समझा ही दिया। तो एक ही ऑप्शन बचा है, एंड दैट इज ऑप्शन सी, टू सीज द अथॉरिटी, ठीक है। देखो इजी था, कोई झमेला नहीं, आराम से हम लोग समझ रहे। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, आप मुझे लिख सकते हो, आप मुझे बोल सकते हो सर वो चीज करना है या ये चीज करना है, वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट, ठीक है। इतना मेहनत कर रहा है आपके लिए, एक सब्सक्राइब कर दो यार, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, हमें भी मोटिवेशन मिले, यू नो। अभी हम 3000 सब्सक्राइबर्स पे पहुंच गए, हमारे लिए इट वाज लाइक एक डेढ़ महीना हुआ है हमने चैनल स्टार्ट किया, अच्छे से वीडियोस डालना स्टार्ट किया, आप लोगों ने बहुत हेल्प किया, हमने, मैं आई रियली एम ओवरजॉयड एंड ओवरवेल्म्ड कि नो हम लोग अभी फिलहाल तो इस पे कंसंट्रेट कर रहे हैं कि नो एडीआरई कंटेंट देने के लिए, स्पेशली एडीआरई रिलेटेड, नो स्टेट गवर्नमेंट रिलेटेड। लेकिन आप लोग बने रहो, जो भी स्टेट या सेंट्रल लेवल एग्जाम्स के लिए, बैंक, एसएससी, रेलवे, इसके लिए भी नो पूरी कंटेंट हम लोग एक एक चीज, नो हमारा ऑफलाइन क्लास में ऑल्दो चीजें पूरा डिटेल में किया जाता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन सॉल्विंग या ये छोटे मोटे चीजें, कुछ कुछ चीजें हम लोग इसमें भी डालते रहेंगे, तो आपके जर्नी में ये भी हेल्प करेगा, ठीक है। इफ यू आर नॉट इन एंड अराउंड फ्यूचर, अगर आप आके क्लास नहीं कर सकते हमारे पास, ऑफलाइन कोर्स में एनरोल करके आपको वीडियो से भी बहुत सारा चीजें हेल्प के रूप में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो बने रहो। नेक्स्ट, degeneration. Now this is a very important word, okay? Degeneration, it means, अगर मैं बोलूँ लाइक जनरली ये मेडिकल टर्म्स में बहुत ज्यादा यूज होता है, लेकिन अगर मैं एग्जांपल के तौर से ऐसा बोलूँ कि लैक ऑफ एक्सरसाइज कैन लीड टू डीजेनरेशन ऑफ मसल्स, ठीक है, लैक ऑफ एक्सरसाइज कैन लीड टू डीजेनरेशन ऑफ मसल्स। तो डीजेनरेशन का मतलब क्या है? डीजेनरेशन का मतलब है डिटोरियोरेशन। हम लोग कहते हैं ना डिटोरियोरेट कर रहे हैं, मतलब कोई चीज एकदम मतलब खराब हो रहा है, दिन जितना दिन जा रहा है वो चीज और भी यू नो अपना पोजीशन, अपना जो उसका रुतबा था या जो इसका नो कहते हैं कभी कभार कोई चीज बहुत अच्छा होता है वो डिटोरियोरेट कर रहा है, तो मतलब क्या है, वो पहले जैसा था हर दिन वो घट रहा है, या हर दिन वो उतना फ्लेवरफुल या उतना अच्छा नहीं रहा, और जितना दिन जा रहा है वो उतना खराब हो रहा है, दैट इज डिटोरियोरेट कर रहा है। तो डिजेनरेशन का डायरेक्ट मीनिंग क्या होगा? डिटोरियोरेशन। ऑल्दो बाकी मीनिंग्स भी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि आपको लग सकता है सर डिग्रेडेशन भी तो वही होना चाहिए, डिमोशन भी तो वो जाना है, तो ये सारे क्यों इसके सिनोनिम्स नहीं है। सिनोनिम्स हो सकता है, डायरेक्टली रिप्लेसेबल्स नहीं होगा, क्यों? क्योंकि डिग्रेडेशन करना या डिग्रेड करना जनरली हम लोग कहाँ पे इसको यूज करते हैं? स्टेट ऑफ लेस रिस्पेक्टेड, ठीक है। डिग्रेड करना जनरली जहां पे उसको रेस्पेक्ट मिलना, इन टर्म्स ऑफ रेस्पेक्ट जब होता है ना, उसका रेस्पेक्ट घट जाना, वो डिग्रेड कर रहा है, ठीक है, तब उसको डिग्रेडेशन को यूज करते हैं हम लोग जनरली, ठीक है। तो डिग्रेडेशन का मतलब क्या है? स्टेट ऑफ लेस रेस्पेक्टेड, स्टेट ऑफ लेस रिस्पेक्टेड, ठीक है। बस मीनिंग जानने से नहीं होगा हमारा, क्योंकि देखो कंटेक्स्ट के साथ ना, सेम वर्ड भी कंटेक्स्ट के साथ उसका मीनिंग चेंज होते रहता है, तो हम लोग को वो सारी चीजें जानना पड़ेगा। नेक्स्ट, डिमोशन। डिमोशन जनरली हम लोग कब यूज करते हैं? रैंक्स के साथ, राइट, कि किसी का रैंक नीचे आ गया,
रैंक नीचे आ गया, हम लोग कहते हैं ना उसका डिमोशन हो गया, प्रमोशन नहीं हुआ, प्रमोशन का उल्टा हो जाएगा, उसका डिमोशन हो गया, दैट्स योर डिमोशन, रैंक नीचे आ जाना। एंड ह्यूमिलिएशन का मतलब क्या है? ह्यूमिलिएशन इट्स लाइक कोई कोई कभी कभार हम लोग कहते हैं ना किसी को शर्मनाक, शेम या एम्बैरसमेंट, ठीक है, शेम या एम्बैरसमेंट के साथ ये एसोसिएटेड है। तो ह्यूमिलिएशन का मतलब क्या है? एम्बैरसमेंट और शेम। ठीक है, दैट्स योर एम्बैरसमेंट और शेम यू कैन से। तो डिग्रेड डिजेनरेशन का मतलब समझ में आ गया, दैट इज डिटोरिएशन या डिग्रेडेशन, डिमोशन और ह्यूमिलिएशन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डिटोरिएट। ठीक है, डिटोरिएशन। तो देखो आज का इस वीडियो का लास्ट वर्ड अभी हम लोग करने वाले हैं क्लेमेंसी। सच ए नाइस वर्ड, हाँ, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट वर्ड। ये सारे ना एग्जाम में आए हुए वर्ड्स है, आपको कहीं ना कहीं ये सब दिख ही जाएगा और ये रिपीट होता है ये सारे वर्ड्स। क्लेमेंसी का मतलब क्या है? लाइक शोइंग काइंडनेस, ठीक है, काइंडनेस शो करना टू समवन, स्पेशली यू नो पनिशमेंट्स के, ठीक है, शोइंग काइंडनेस टू समवन लाइक स्पेशली व्हेन ही और शी वाज गेटिंग punished, ठीक है, like the governor's clemency saved the lives of like thousands of prisoners. The governor's clemency saved the lives of thousands of prisoners. तो clemency का मतलब क्या होगा? clemency का मतलब है to show kindness, ठीक है, शायद मैंने आंसर बता ही दिया, हाँ, kindness ऑप्शन में ही है, तो आंसर क्या होगा? kindness होगा। empathy, empathy का मतलब क्या है? It is the ability to imagine like how someone else is feeling. एम्पैथी का मतलब एम्पैथाइज करना, हम लोग कहते हैं ना मैं तुम्हारे साथ एम्पैथाइज कर रहा हूँ, वो कैसे फील कर रहा है आप भी वैसे ही फील कर सकते हो, दैट इज एम्पैथाइज करना, ठीक है, सिमिलर टू सिंपैथी लेकिन थोड़ा अलग है। सिंपैथी मैंने पहले आपको समझाया था ना, लाइक अंडरस्टैंडिंग अदर्स फीलिंग, बट दिस इज टू, ये है अंडरस्टैंडिंग समबडी एल्स फीलिंग, बट इट इज लाइक हैविंग अ सिमिलर फीलिंग, आप पूरा वो उसको एम्पैथाइज करके अपने लाइफ में उसको फील कर ले रहे हो, ठीक है। एम्पैथाइज करना मतलब अपने लाइफ में उस फीलिंग को एकदम फील ही कर लेना। इट इज टू एबिलिटी टू इमेजिन हाउ समबडी एल्स इज फीलिंग, इट्स एन एबिलिटी टू इमेजिन हाउ somebody else is feeling, ठीक है, दैट इज एम्पैथाइज करना। काइंडनेस हो गया आपका मीनिंग, सिंपैथाइज मैंने ये भी समझा दिया था। फॉरगिवनेस का मतलब क्या है? माफ कर देना, ठीक है, किसी को माफ कर देना। तो ये रहा आज इस वीडियो की कुछ वर्ड्स। तो थैंक यू सो मच अगर आप यहाँ तक देख रहे हो, आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर आप जाने से पहले सब्सक्राइब करके जाओ, अगर इफ यू आर नॉट ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड टू आवर चैनल, अगर नहीं है तो कर दो, क्योंकि और सारे इंपॉर्टेंट हेल्पफुल वीडियोस आपके एग्जाम के रिलेटेड हम यहाँ पे प्रोवाइड करते ही जाएंगे, ठीक है, जो कि आपको इन द लॉन्ग रन बहुत इससे बहुत फायदा आप उठा सकते हो। तो थैंक यू सो मच गाइस, कीप प्रिपेयरिंग, सब्सक्राइब टू अस, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर कुछ भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो और कोई टॉपिक्स में आपको मुझसे वीडियोस चाहिए तो यू कैन डेफिनेटली राइट टू अस, कमेंट कर दो एंड आई लुक इनटू इट। थैंक यू सो मच, सी यू।